आया और फिर देव दत्ता मिमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिताम, माने ब्रह्म रूपी स्वरों से विभूषित वो वीणा भगवान ने हमें प्रदान कर दी। और आज भगवान की प्रदान की हुई वीणा को ही हम सारे संसार में, सारी त्रिलोकी में लेकर के घूमते हैं और श्रीमन नारायण 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 का गान करते हैं। या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो भगवान का संकीर्तन करते हुए परिभ्रमण करते हैं। तो देखो भगवान की कैसी अद्भुत कृपा है। तो महर्षि वेदव्यास जी समझ गए और फिर महर्षि वेदव्यास जी ने नारद जी की बात मान करके श्रीमद् भागवत की रचना करी। और श्रीमद् भागवत की रचना करके सर्वप्रथम अधिकारी ही श्री सुखदेव जी महाराज को समझा। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज तो यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेत तन्मयतया तरवो भिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। जन्म लेते ही जो परिव्राज का आचार्य हो गए, जन्म लेते ही चल दिए। और पिताजी व्यास जी पुत्र पुत्र पुत्र, अरे बेटा रुक जा, अरे लाला रुक जा, अरे भैया रुक जा, अरे छोरा रुक जा। तो पुत्र पुत्र कहते हुए महर्षि वेदव्यास जी जिनका पीछा कर रहे हैं, जा रहे हैं, केवल 15 वर्ष की आयु है। माता के गर्भ से बाहर आते ही केवल 12 वर्ष की आयु है। तो 12 वर्ष का बालक जो है थोड़ा सियाना तो हो ही जाता है। तो रास्ते में बहुत सारी माता बहन, कहीं अरण्य में, कहीं जंगल में, जलाशय में, चूंकि पहले जलाशयों में ही स्नान किया जाता था, वहीं से जल लेकर के अलग साइड में कहीं वस्त्र इत्यादि धोए जाते थे, वहीं से पीने के लिए, खाने के लिए, घर गृहस्थी के लिए जल ले जाया जाता था, या तो नदियों से या जलाशयों से। ये बोरिंग वगैरह की व्यवस्था तो पहले नहीं होती थी। तो जलाशय में बहुत सारी माता बहनें स्नान कर रही हैं, निर्वस्त्र हैं। तो ये बालक सुखदेव 12 वर्षीय वहां से गुजर गया। सब देखती रही, लेकिन किसी के अंदर किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं हुई कि हमें वस्त्र पहनना चाहिए, या कोई लड़का आ गया या कोई छोरा आ गया, माने किसी प्रकार की कोई हड़बड़ाहट नहीं। तो श्री सुखदेव जी महाराज तो आगे निकल गए और पीछे देखा कि पुत्र 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 कहते हुए कोई बाबा चला आ रहा है। तो महर्षि वेदव्यास जी को उन बालिकाओं ने और माताओं ने देखा, तो पास आने से पहले ही सारी सरोवर से बाहर आ गई और आकर के सबने अपने अपने वस्त्र पहन लिए। लेकिन दूर से इस लीला को महर्षि वेदव्यास जी ने देख लिया। तो महर्षि वेदव्यास जी से रहा नहीं गया और पूछ ही लिया कि अच्छा माताओं, आप तो हमारी जननी हो, तो आपके प्रति हमारे हृदय में किसी प्रकार की कोई दुर्भावना जागृत हो जाए, इसकी तो शंका है ही नहीं। क्योंकि माँ के प्रति क्या भाव हो सकता है? माँ के प्रति तो केवल माँ का ही भाव हो सकता है। तो महर्षि वेदव्यास जी ने संकोच छोड़ करके पूछ लिया कि अच्छा ये बताओ कि मेरा युवा जवान बालक आप लोगों के सामने से होकर के गुजर गया, तब आप लोगों ने वस्त्र नहीं पहने, किसी प्रकार की कोई हड़बड़ी या छटपटाहट नहीं दिखाई, और मैं बूढ़ा, 1.5 फुट लंबी दाढ़ी और कम से कम 80-90 वर्ष की उम्र और सारे बाल हो गए सफेद, आंखों से ठीक से दिखता नहीं, घोंटू सीधे नहीं। तो ऐसी अवस्था वाले को देख करके आपने इतनी
हड़बड़ाहट, इतनी जल्दबाजी दिखाई वस्त्र इत्यादि पहनने में, लज्जा बचाने में। तो आखिरकार ऐसा क्यों? तो देखो, उन माताओं ने, उन कन्याओं ने महर्षि वेदव्यास जी को ज्ञान दिया। बोले बाबा देखो, बात ऐसी है, बात जाने और अनजाने की है। माने जानबूझ करके यदि कोई अपराध करता है, कोई गलती करता है, तो वो अपराध है। और अनजाने में यदि किसी से कुछ हो जाता है तो वो किसी प्रकार का न अपराध है और ना ही गलती है, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था। तो कन्याएं और माताएं जानती हैं कि संसार का ज्ञान इस बाबा को है। संसार का क्या ज्ञान है? संसार का ये ज्ञान है कि हम अपने आप को नर समझते हैं और आप अपने आप को स्त्री समझती हैं। हम दोनों के लिंग भेद भी हैं, अलग अलग हैं, शारीरिक रूप रेखा भी अलग है। आप अपने आप को अलग समझती हैं, हम अपने आप को अलग समझते हैं। तो संसार में ये जो भगवान की माया से हम लोगों की भेद दृष्टि है, तत्व दृष्टि नहीं है, तो ये भगवान की माया ही है, जिसके कारण मैं और मोर तोर ते माया। ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरी है, ये तेरी है, ये तेरा घर है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी घरवाली है। भाई भाई में भी मेरा और तेरा, माता और पिता में भी मेरा और तेरा। घर में भी कितने पार्ट हो जाते हो, ये मम्मी का है, हमारा नहीं, ये तो मम्मी का है, ये पापा का है, ये हमारी सिस्टर का है, ये हमारे छोटे भैया या बड़े भैया का है, हमारा नहीं। तो ये क्या है? ये मैं और मोर तोर ते माया। सारा संसार भगवान ने ऐसे नचाया हुआ है, इसी चक्कर में, इसी माया के चक्कर में, त्रिगुणमयी माया के चक्कर में। तो इस माया से तो महर्षि वेदव्यास जी भी नहीं बचे, क्योंकि महर्षि वेदव्यास जी को स्त्री पुरुष का भान है, उन्हें भेद का पता है, सारे संसार का माया रूपी ज्ञान है। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज को संसार का किसी भी प्रकार का न कोई ज्ञान है न भान है। वो जानते ही नहीं स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है। वो तो केवल इतना जानते हैं कि हम जीव हैं और हमारा स्वामी कोई ईश्वर है, बस इसके अतिरिक्त और कुछ उनकी दृष्टि में है ही नहीं। ऐसे और भी कई ऋषि हुए हैं जो प्रारंभ की अवस्था में, माने लगभग आधी आयु में, जिन्हें संसार का या स्त्री पुरुष के भेद का ज्ञान था ही नहीं। बाद में फिर इंद्र का सिंहासन डोल गया तो इंद्र भी डर गए कि अब ये बाबा जो है यहाँ से आकर के सीधा इंद्र की पदवी को प्राप्त करेगा, तो भाई इसकी तपस्या को भंग करो। और फिर बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर अप्सराएं भेजी, तो भी कई बार अप्सराएं फेल हो गई, क्योंकि उन्हें तो ज्ञान ही नहीं है कि स्त्री पुरुष का कोई भेद भी होता है। लेकिन फिर उन्हें ज्ञान कराया गया, फिर उनके अंदर जो है सारा ज्ञान जबरदस्ती बलपूर्वक जैसे शक्तिपात कराया जाता है, उस प्रकार से उन्हें संसार का स्त्री पुरुष के भेद का ज्ञान कराया गया। तब उनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार की जागृति हुई। अन्यथा यदि हमें संसार का ये माया रूपी ज्ञान न हो तो फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार हमारे ऊपर काम नहीं करते। तो श्री सुखदेव जी महाराज के ऊपर काम नहीं करते। श्री सुखदेव जी महाराज तो जानते ही नहीं। तो ये बात जो है वो माता बहन सब जानती हैं। तो बाबा
आप तो सब जानते हो, इसलिए हमने आपको देख करके वस्त्र पहन लिए, लेकिन तुम्हारो लाला ना जाने या बात है। तुम्हारो लाला बड़ो सहज है, बड़ो सरल है, बड़ो श्रेष्ठ है, बड़ो निर्मल है, बड़ो पवित्र है। वो केवल जीव और ईश्वर के अलावा और कुछ जानता ही नहीं है। वो निराकार की अवस्था में हमेशा लीन रहता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज निराकार की अवस्था में जंगल में जाकर के लीन हो गए और महर्षि वेदव्यास जी को तो वृक्षों ने ही आंसर दे दिया, उत्तर दे दिया। बोले महाराज कहाँ जाके चक्कर में पड़ रहे हो? मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। अरे पुत्र, अरे संसार में कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी का पिता नहीं, कोई किसी का पुत्र नहीं। ये थोड़ी देर का एक संगम, पांथ संगम, ये थोड़ी देर का एक संयोग है, ये मिलन है। जैसे कि मान लो कि दिल्ली से ट्रेन चली, बंबई के लिए ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन में हजारों की संख्या में यात्री लोग बैठे होते हैं। कोई मथुरा उतर जाता है, कोई फरीदाबाद उतर जाता है और कोई आगरा उतर जाता है। उतरना तो सबको पड़ता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए जो बीच में मिल जाते हैं, आपस में संयोग बन जाता है, एक दूसरे के फोन नंबर ले लेते हैं, एक दूसरे से मित्रता बना लेते हैं, एक दूसरे से याराना बना लेते हैं। और यदि हम ऐसा सोचें कि अब तो हम इस ट्रेन से उतरेंगे ही नहीं, अब तो सदा सर्वदा इसी में रहेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। तो देखो ये संगम, पांथ संगम, ये संसार भी एक ट्रेन है जो चल रही है। इसमें हम सब लोग यात्री हैं, सफर कर रहे हैं। तो हमेशा तैयार रहो। आपका जब भी स्टेशन आ जाए उतरने के लिए तैयार रहो। यदि तुम राजी से नहीं उतरोगे तो फिर वो जीआरपी वाले होते हैं कि सीआरपी वाले होते हैं, वो आएंगे डंडा लेकर के और फिर तुम्हें जबरदस्ती ट्रेन से बाहर उतार देंगे और पेनल्टी भी लगाएंगे, रसीद भी कटेगी, फिर जेल भी हो सकती है। तो संसार जो है एक ट्रेन है। यहाँ वास्तविकता तो यही है कि कोई किसी का नहीं है, लेकिन ठीक है अभी हम किसी के पिता बने, पुत्र बने, माता बने, तो जितनी देर के लिए इस संसार रूपी ट्रेन में सफर कर रहे हैं, उतनी देर शांति से, प्रेम से, प्यार से, सौहार्द से सफर करें तो लीला हो, यात्रा पूरी करने में हमें बड़ा ही आनंद आएगा। और यदि तुम ट्रेन को ही अपनी समझने लग जाओ कि हमने 250 रुपए का टिकट खरीदा है, ऐसे कैसे उतर जाएंगे, तो सीट को साथ लेके जाएंगे बांध के कमर से। अरे पहले तो ट्रेन में से लोग वो भी नहीं छोड़ते थे, कोई सेकंड एसी में या 3 टायर एसी में बैठ जाए तो कई लोग तो चद्दर बैग में पैक करके ले जाते थे, क्योंकि वो रेल वाली चद्दर यहाँ दुनियादारी में और कहीं मिलती नहीं। तो देखो हमारी शारदा मैया बता रही हैं कि इस कथा के दिव्य आयोजन में हमारे श्री गौरी शंकर जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पूनम देवी, जिनकी तरफ से 2100 रुपए की सेवा इन्हें प्राप्त हुई है, तो और भी जिन जिन माताओं के नाम हमने लिए हैं वो सभी माताएं शारदा मैया के पास ही अपनी अपनी सेवा जमा करें, क्योंकि यही इस कथा का सारा हिसाब किताब करेंगी और बाद में फिर अगर कुछ बचेगा तो आप सबको वापस कर देंगे, क्योंकि हमें कुछ नहीं चाहिए। सच बता रहे हैं आपको, हमारा तो संगम पांथ संगम, ये आपके साथ 7 दिन का एक संगम है जिसका आनंद हम लोग ले रहे हैं। तो बस यहाँ हमें
अपनी जेब से गांठ से लगा के न जाना पड़े, इतना आप सब लोग सेवा सहयोग कर लें, इतना ही बहुत है। बाकी हम आपसे यहाँ किसी का वैभव या किसी का धन प्राप्त करने के लिए नहीं आए हैं, आपको आनंद देने के लिए आए हैं और स्वयं भी आनंद लेने के लिए आए हैं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें कथा में आनंद आ रहा है कि नहीं, या हम वैसे ही बड़बड़ा रहे हैं जहां बैठ के 4-4 घंटे? आ रहा है तो प्रेम से बोलो राधे। तो हम कह रहे थे कि पहले ट्रेन में, चूंकि पहले थोड़ी शिक्षा का बहुत ज्यादा विस्तार नहीं था, अब तो लोग शिक्षित हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए, पैसे वाले भी हो गए। तो पहले तो कोई एसी में बैठ जाए तो एसी में मिलने वाली जो चादर है ना, उसी को पैक करके देखा कि अब हम उतरने वाले हैं, तो ठीक 2-4 मिनट पहले ही बैग पैक कर रहे हैं, उसी में अंदर डाल दी और उतर गए, ले गए। और कई लोग तो महाराज ऐसे भी होते थे कि चलो एसी में तो उन्हें कभी मौका नहीं मिला, क्या बोलते हैं उसे, रिजर्वेशन में भी मौका नहीं मिला, तो जनरल में तो सबको मौका मिलता ही है। तो जनरल में जब 1 नंबर के लिए जाते हैं तो वो जो लोटा सा लटका रहता है ना, तो कई लोग तो उसे भी उठा ले जाते थे अपना माल समझ करके। तो सरकार की आंखें खुली, रेलवे की सुरक्षा के लिए फिर उन्होंने उसमें सांकर डाल दी, उसमें चैन डाल दी, जैसे कोई भैंस बांध रखी है या कोई गैया बांध रखी है, जबकि है वो केवल 200-250 ग्राम स्टील का जग। लेकिन अब वो जग ही ऐसा है कि यहाँ दुनियादारी में दिखता नहीं है, तो आकर्षित करता है, उसमें आकर्षण है, तो उसे भी लोग ले जाते थे अपना समझ करके। अरे कोई फ्री में थोड़ी लाए, 50 रुपए की टिकट ली है भाई हमने। तो रेलवे विभाग ने भी फिर ऐसी व्यवस्था की कि उसमें सांकर डाल दी, अच्छा बेटा अब ले जा करके दिखा, अब तू इसी से लटका रह जाएगा, स्टेशन निकल जाएगा और गाड़ी आगे चली जाएगी। लेकिन ये जो जग है या ये जो लोटा है या ये जो मग्घा है, इसे तू नहीं ले जा सकता है। तो ऐसे ही है, ये संसार रूपी रेलगाड़ी में हम लोग सफर करें, आनंद लें, खूब मस्ती करें। लेकिन यदि तुम यहां से कुछ ले जाने का प्रयास करोगे तो लेकर के नहीं जा सकते, ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो प्रेम से बोलो राधे। तो श्री सुखदेव जी महाराज को श्रीमद् भागवत का प्रथम अधिकारी समझा। महर्षि वेदव्यास जी ने अपने 2-4 शिष्यों को भेजा और शिष्यों को भेज करके एक श्लोक दे दिया, बोले बेटा जाओ और जा करके श्री सुखदेव जी महाराज जहां समाधि में बैठे हैं उनको जा करके सुनाओ। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद वासः कनक कपिसम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः।
प्राविशद गीत कीर्ति। तो बरहा पीडम नटवर वपुहु कर्णयोः कर्णिकारम। महर्षि वेदव्यास जी ने ऐसा सुंदर श्लोक दिया जिसमें भगवान की सुंदरता का वर्णन है कि भगवान कैसे मलूक हैं, कैसे मनमोहक हैं, कैसे सुंदर हैं। जिनके सिर पर मोर का पंख लगा हुआ है, जिनके सिर पर मणि माणिक्य का सुंदर मुकुट सजा हुआ है, जिनके कानों में बड़े सुंदर झिलमिलाते हुए कुंडल लटक रहे हैं, जिनकी दिव्य छटा छटक रही है, जो सारे संसार को लुभा रही है, मोहित कर रही है, और वो कोई साधारण नहीं है, वो नटों के भी बाप हैं, माने नटों से भी बहुत आगे। नटवर वपुहु, कलाबाजी करने में, लीला करने में भगवान बड़े दक्ष हैं, बड़े चतुर हैं, बड़ा आनंद प्रदान करने वाले हैं। लेकिन इस श्लोक को सुन करके श्री सुखदेव जी महाराज ने आंखें तो खोली और मन में सोचा भी कि ठीक है, इतना सुंदर है तो हमें इसके बारे में जानना चाहिए, सुनना चाहिए, चलना चाहिए। लेकिन फिर अपने मन में सोचा कि जो बाहर से सुंदर है वो अंदर से भी सुंदर हो, ऐसा संभव नहीं है। कई लोग बाहर से सुंदर नहीं होते लेकिन वो अंदर से बहुत सुंदर होते हैं। कई लोग बाहर से बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं, वो अंदर से उतने ही गंदे होते हैं, अंदर से उतने ही काले होते हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने सोचा कि अरे रहने दो, कोई नहीं, क्या पता बाहर से सुंदर है अंदर से होगा कि नहीं, छोड़ो। फिर से समाधिस्थ हो गए। अब जब फिर से समाधिस्थ हो गए तो महर्षि वेदव्यास जी ने अब की बार बड़ा सुंदर श्लोक दिया कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। अहो देखो तो सही इस बकासुर की भगिनी पूतना को, देखो तो सही, ये अपने स्तनों पर कालकूट नाम का विष लगा करके कन्हैया को मारने के लिए आई, लाला को मारने के लिए आई। लेकिन लाला की, श्याम सुंदर की, कन्हैया की, नंद नंदन की दयालुता देखो, हमारे भगवान की कृपालुता देखो। उन्होंने इसे वही गति प्रदान की जो मैया देवकी और नंद रानी मैया यशोदा को बहुत वर्षों बाद प्रदान करी। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं जिन्होंने ऐसी दुष्टा को, ऐसी निकृष्ट सोच रखने वाली को भी धात्री की गति प्रदान की, माने माता की गति प्रदान की। तो जब भगवान की ऐसी दयालुता श्री सुखदेव जी महाराज ने देखी तो रहा नहीं गया और दौड़े चले आए। अरे भैया, हमें ऐसे भगवान के विषय में जानना है, ऐसे भगवान के विषय में सुनना है, ऐसे भगवान के विषय में पढ़ना है। दौड़े चले आए। कौन पढ़ाएगा, कौन सिखाएगा, कौन सुनाएगा? तो कौन पढ़ाएगा? पढ़ाने वाला तो एक ही गुरु है और वो गुरु है महर्षि वेदव्यास। तो श्रीमद् भागवत की कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने गुरु, अपने पिता श्री व्यास जी महाराज से श्रवण करी और हरेर गुणा क्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय।
भगवान की कथा की ऐसी विशेषता है कि कोई कितनी भी निराकार अवस्था में क्यों न पहुंच गया हो, लेकिन हरि के जो गुण हैं, हरि की जो कथा है, वो निराकार अवस्था वाले माने आत्मा रामास्त्य मुनयो, आत्मा राम आप्त काम को भी खींच लेती है। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त हैतुकीं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। भगवान की कथा के गुण ऐसे हैं जो बड़े बड़े आत्मा रामों को, आप्त कामों को भी खींच करके ले आते हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने फिर गुरु कृपा से सारे संसार में इस प्रसाद को वितरित किया। तो ऐसे गुरु जी कहाँ मिलेंगे? तो भैया ऐसे गुरु जी तो सत्संग में मिलेंगे। तो मेरे गुरुदेव मिलेंगे सत्संग में। तो सत्संग और कथा पृथक पृथक अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो आइए इस भाव के साथ आगे